करम गति तारे नाही टरी, करम गति तारे नाही टरी। सतगुरु की दया से अगर हम कर्म पर विचार करें कि किस तरह हम अपने ही कर्मों के कारण इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। असल में जब से ये सृष्टि बनी तभी से कर्म का नियम सारे विश्व में सभी जीवों पर लागू है। अब अगर हम उसे माने या ना माने, इससे उस कर्ता पुरुष परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ये कर्म का नियम तो सभी जीवों पर बराबर काम करता है। चाहे कोई हिंदुस्तान का रहने वाला हो या जापान का, नियम नहीं बदलता। जिसके बारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। यानी कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, क्योंकि ये कर्म संधड़ा खेत है, ये संसार कर्म भूमि है। लेकिन आज कर्म के सिद्धांत को कोई मानने को तैयार नहीं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में एक ऐसी सोच पनप रही है कि एह जग मिठा अगला किन डिठा, यानी खाओ पियो ऐश करो, आगे क्या होगा किसने देखा। कोई देखे या ना देखे, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्म का नियम तो जिस तरह हजारों साल पहले काम कर रहा था, ठीक उसी तरह आज भी काम कर रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो विचार करके देख लो। सारे संसार में 84 लाख योनियां मौजूद हैं और सभी में उस परमात्मा की अंश है। फिर क्या कारण है कि कोई तो पशु पक्षी जानवर बना हुआ है और कोई इंसान, और केवल इंसान की योनि में ही अपने चारों तरफ निगाह डालकर देख लो, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई कमजोर है तो कोई बलवान, कोई काला है तो कोई गोरा। ऐसा क्यों? वो मालिक तो किसी से कोई भिन्न भेद नहीं करता। फिर ऐसा क्यों? गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं, इसते होए सुनाही बुरा। वो तो निर्वैर है, वो किसी का बुरा क्यों करेगा। असल में ये अच्छे बुरे हमारे कर्म हैं, और ये हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है जो आज हमारे सामने है। ये रंग रूप आकार दृष्टि सोच विचार कारोबार सब का सब हमको कर्मों के अनुसार नसीब हुआ, और इसलिए आज हमें जरूरत है बड़ी गहराई के साथ कर्मों के सिद्धांत को समझने की। और कर्म 3 तरह के हैं। पहले हैं प्रारब्ध कर्म, दूसरे हैं क्रियमान कर्म, और तीसरे हैं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका भुगतान देने के लिए हम सब इस संसार में आए हुए हैं। यही कबीर साहब के बोल हैं कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। यानी जिस तरह के हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म थे, उसी के मुताबिक ही हमें ये देश समय हालात परिवार समाज और ये औरत और मर्द का शरीर नसीब हुआ। और दूसरे हैं क्रियमान कर्म, जो हम अब भी लगातार किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बिना कर्म किए इस दुनिया में यहां कोई रह नहीं सकता। ना चाहते हुए भी अनेकों ऐसे कर्म लगातार हमारे से होते चले जाते हैं, क्योंकि कर्मों का जाल ही इतना बारीक बुना हुआ है। इसलिए कहा, बाबा जग फाता महाजाल, जिसमें से अपने बलबूते बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि यहां तो हम सांस भी लेते हैं तो कर्म बनते हैं, क्योंकि हवा में इतने सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो सांस के जरिए हमारे अंदर जाते हैं और पेट की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, करोड़ों जीव मारे जाते हैं। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोई। हर एक दाने के अंदर जीव हैं। कड़ाई में दाने भून कर देख लो कैसे तड़ तड़ की आवाज करते हैं, क्योंकि हर एक में जीव है।
आप फरमाते हैं पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। पानी में भी जीव हैं, पानी से उत्पत्ति हुई तमाम वनस्पति में भी जीव भरे पड़े हैं। अब विचार करके देख लें कि एक ही जन्म के अंदर हम कितना अनाज खा जाते होंगे। इसके अलावा जो दूसरे कर्म हम करते हैं उनकी तो बात ही क्या करें। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि एक जन्म के अंदर हम इतने कर्म इकट्ठा कर लेते हैं जिन्हें भुगतने के लिए 84 लाख योनियां भी थोड़ी पड़ जाती हैं। लेकिन कर्म है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए बाकी के बचे हुए शेष कर्मों को फिर से हमारे स्टोर में जमा कर दिया जाता है, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है। और इन्हीं संचित कर्मों के भंडार में से हर बार केवल कुछ कर्म निकालकर हमारी फिर से एक नई प्रारब्ध तैयार हो जाती है। और उसी के मुताबिक ही हमें बार बार इस संसार में अलग अलग योनियों में भटकने के लिए आना पड़ता है। संत हमारी इस दुर्दशा को देखते हैं, समझते हैं। इसलिए गुरु अंगद देव जी समझाते हैं कि जित कीता पाइए आपना, साघाल बुरी क्यों घालिए। आप कहते हैं कि जब अपना किया हुआ ही सामने आना है तो फिर आगे हम बुरे कामों को अंजाम क्यों दिए जा रहे हैं। ये कड़ी इतनी असीम है, अगर हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो यही बात हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज तक हमने सतगुरु की दया से यही जाना कि सारे संसार में ये जितनी भी कुदरत कायनात की 84 लाख योनियां हैं, इनमें केवल और केवल इंसान की योनि कर्म योनि है और भोग योनि भी है। बाकी तो सब की सब केवल भोग योनियां हैं, क्योंकि उनकी तर्जे जिंदगी आज भी वहीं खड़ी है जहां हजारों साल पहले थी। लेकिन अगर हम इंसान को देखें, आज से 100 साल पहले कहां था और आज कहां है। असल में इंसान ही एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से 4 रास्ते निकलते हैं। अगर ये बुरे कर्मों में फंसा रहा तो फिर से निचली योनियों में चला जाएगा, और अगर ये दान पुण्य या और अच्छे शुभ कर्मों को अंजाम देता रहा तो स्वर्गों बैकुंठों में देवी देवताओं की योनि में चला जाएगा। और अगर सामान्य कर्म ही करता रहा तो इसी तरह संसार में आता जाता रहेगा। और अगर ये अपने गुरु की मत के अनुसार चल पड़ा तो फिर ये मुड़कर जन्म मरण में कभी नहीं आएगा, बल्कि अपने निज धाम पहुंच जाएगा, जिसके बारे गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि सतगुरु की जिसनु मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। कहने का भाव यह है कि अब हमारे सामने 4 रास्ते हैं। हम चाहें तो आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी, यहां भी रह सकते हैं और गुरु की मत को अपनाकर हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। अब फैसला हमें करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर कर्म की धरती है। इसमें कर्म का जो भी बीज बोएंगे वो फल बनकर हमारे ही सामने आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। किसी का धंधा अगर पेट्रोल पंप का हो, वो सारा पेट्रोल अपनी गाड़ी में तो नहीं डलवाता। पता नहीं कितने लोग अपनी गाड़ियों में वहां से पेट्रोल डीजल भरवा कर कहां कहां का सफर तय करते होंगे। किसी का धंधा अगर खेती बाड़ी का है, वो सारी फसल खुद तो नहीं खाता। पता नहीं वो फसल मंडियों में आड़त पर कहां कहां जाकर बिकेगी, कौन कौन उसे खरीदेगा और कितने जीव उसे खाएंगे। मगर इस शरीर रूपी खेत में हमने जो भी कर्म का बीज बो दिया, याद रखें कि उसका जो भी फल होगा वो सारा का सारा हमें अकेले खुद को ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उसे ना तो कोई खरीदेगा और ना ही उसे कोई दूसरा खाएगा। यहां तक कि औरत भी अपने आदमी का फल नहीं खा सकती, भाई भाई के कर्म नहीं बांट सकता, मां अपने बेटे के कर्म नहीं उठा सकती। इसलिए तो कहा जाता है कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही बात बाबा फरीद ने समझाई कि खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोवा आए। यानी शरीर रूपी खेत में जो भी बीज बोएंगे वो फल बनकर जरूर सामने आएगा। आज ये जो भी दुख सुख हम भोग रहे हैं,
ये हमारे ही किए हुए कर्मों का ही नतीजा है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं। इस वास्ते अगर नसीब से अच्छा मिल रहा है तो और अच्छे करें, और अगर बुरा मिल रहा है तो पछतावा करें कि शायद हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। लेकिन आगे के लिए तो हम अच्छे कर्म कर ही सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आंखें देकर स्वतंत्र कर दिया। अब आंखों से हम बुरा भी देख सकते हैं और अच्छा भी। हाथ दिए हैं, इनसे हम सेवा भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं और अत्याचार भी। कान दिए हैं, इनसे गुरु की वाणी भी सुन सकते हैं और लोगों की निंदा चुगली भी सुन सकते हैं। जुबान दी है, इनसे मालिक के गुण भी गा सकते हैं, गंदे बोल भी बोल सकते हैं। 2 टांगे मिली हैं, अब जो मर्जी पैर आगे रखें। सीधा आगे रखेंगे उल्टा पीछे हो जाएगा, उल्टा आगे रखेंगे सीधा पीछे हो जाएगा। यानी अगर संसार का कदम आगे रखेंगे तो निराकार पीछे चला जाएगा, और अगर निराकार का कदम आगे रखेंगे तो संसार अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। अब ये हमारी अपनी मर्जी है। इस मामले में परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया। पशु पक्षी जानवर स्वतंत्र नहीं है, उनका तो रहन सहन खाना पीना पहले से ही प्रकृति में तय है। महाराज फरमाया करते थे, अन्न किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाए। कर्म का यह भी नियम है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। जो कर्म हो गया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए करते वक्त सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन सोचता कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक का भय नहीं, कर्मों के सिद्धांत को हम मानते नहीं। लेकिन इस बारे गुरु नानक देव जी के क्या विचार हैं? आप फरमाते हैं, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। यह बात पक्की है कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। यह अलग बात है कि कोई याद दे रहा है तो कोई आगे जाकर भुगतेगा। कर्म के पास ना कागज है ना कोई किताब, फिर भी उसके पास है सारी दुनिया का हिसाब। इस वास्ते बीज बोने से पहले दृष्टि बड़ी दूर तक की रखें। और आजकल तो ऐसी ऐसी लेबोरेटरियां बन गई जो बीज को देखकर पहचान लेती हैं कि फल खट्टा होगा या मीठा। लेकिन हमारे कर्मों का फल क्या होगा, उसके लिए सारी दुनिया में कोई लेबोरेटरी नहीं। उसके बारे तो केवल कोई संत सतगुरु ही कर्म के बीज में से फल पहचान सकता है, आम बंदा नहीं पहचान सकता। संतों महात्माओं ने पहचाना है, इसलिए तो नक्शा बनाकर वाणियों में हमारे सामने रखा है। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो शायद संसार में तो उन्नत कर देंगे, लेकिन परमात्मा से बहुत दूर ले जाते हैं। और एक कर्म है भजन बंदगी का, जो परमात्मा के करीब ला सकता है। बुरा कर्म क्या है? जिसके साथ किसी के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को चोट पहुंचे, समझना बुरा कर्म है। अब हम विचार करें कि हम किस अवस्था में खड़े हैं। अगर हम किसी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमारी इज्जत ज्यादा समय तक रहेगी? अगर हम किसी की गमी में से खुशी ढूंढ रहे हैं तो हमारे जीवन में भी कभी खुशी नहीं रहेगी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी हमारी तरफ से उस परमेश्वर के आगे मांग रखते हैं कि दे शिवा वर मोहे एहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। कहते हैं, हे मालिक, हमें भी शुभ कर्मों की दात बख्श। क्यों? क्योंकि कर्मों की शुरुआत ही संकल्प से होती है। संकल्प उठा है अगर मन में, तो संकल्प कर्म को जन्म देगा, और ये कर्म निरंतर होता रहा तो ये हमारा संस्कार बन जाएगा, और ये संस्कार स्वभाव बन जाएगा। और जैसा हमारा स्वभाव होता है फिर तो जिंदगी भी वैसी ही होती है, और फिर इसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्वभाव को पलटना बंदर को इंसान बनाने के बराबर होता है। और बंदर को इंसान बनाना मदारी का काम नहीं, कोई संत बनाए तो बनाए। जो लोग नई नई चोरी करना सीखते हैं, पहले 2-4 दिन तो उनको बड़ा पछतावा होता है कि ऐसे ही किसी का सामान उठा लिया, मगर जब ये चोरी का कर्म उनका स्वभाव बन जाता है, फिर तो वो चोरी करके भी जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, क्योंकि फिर तो ये चोरी की आदत ही उनको चुरा कर ले जाती है। जो लोग शराब पीते हैं पहले वो कर्म करते हैं, मगर जब स्वभाव बन जाता है फिर वो शराब नहीं पीते, बल्कि शराब उनको पी जाती है।
क्योंकि शराब तो आज भी दुनिया में मौजूद है, ना जाने कितनों को पी गई। कहने का भाव यह है कि स्वभाव होने लग जाता है, जबकि कर्म करना पड़ता है। और बिल्कुल परमार्थ भी इसी तरह काम करता है। नाम का सिमरन या जप पहले करना पड़ेगा। जब मन इसको पकड़ लेगा तो मन में तो जाप होगा, और ये जाप जब स्मृति बन जाएगा फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब कर्म स्वभाव में उतर जाता है फिर अपने आप होता है। इसलिए सतगुरु हम पर दया मेहर बख्शिश करें, ये हमारा सत्संग सेवा भजन बंदगी करना कहीं हमारा स्वभाव बन जाए। पर होएगा शुरू कर्म से। इसलिए कहते हैं कि कर्म करने से पहले दूर तक की सोचें कि इसका नतीजा क्या होगा। यह अलग बात है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दूसरे या तीसरे महीने फल देना शुरू कर देते हैं, और कुछ कई सालों के बाद फल देते हैं। लेकिन जैसा हमने बीज बोया है फल तो वैसा ही आएगा। बाबा फरीद के बोल हैं, लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट। कहते हैं बंदा चाहता तो है कि मुझे बिजोर देश के मेवे मिलें, भाव सुख ही सुख प्राप्त हों, लेकिन बीज बोता है किक्कर के। किक्कर का बीज बहुत ही मुलायम होता है, उस वक्त उसमें से कांटे नजर नहीं आते, लेकिन जब बीज उगता है तो उसमें से कांटे ही कांटे बाहर निकलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह विषय विकारों के रस जब इन्हें हम भोगते हैं बड़े मीठे लगते हैं। अगर कड़वे लगें तो भोगेगा कौन, मगर जब इन्हें हम भोग लेते हैं फिर तो इनमें से भी रोग ही रोग फूटते हैं। क्योंकि सुख पहले भोग बनता है, भोग के बाद ही तो रोग बनता है। इस वास्ते बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करें, प्रार्थना करें कि हे सतगुरु, रात के अंधेरे में कोई ऐसा कर्म ना करूं जिसे मैं दिन को किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं, और दिन के उजाले में कोई ऐसा कर्म ना करूं जिसे मैं रात को चैन की नींद ना सो सकूं। इसलिए गुरु अंगद देव जी हिदायत देते हैं, मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिए, यानी भूल कर भी किसी के साथ कोई बुरा काम ना करें। और बुरा काम उसी वक्त होता है जब बंदा मालिक को दूर समझता है। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, पहाड़ू आरात छब चोर न लागे। पहरेदार होशियार हो तो चोर की हिम्मत नहीं पड़ती चोरी करने की। अगर हमारा मन जागता हो गुरु के शब्द के साथ, क्योंकि मन रिमोट है इंद्रियों का, पहले मन में संकल्प आता है, हाथ तो बाद में चोरी करते हैं। पहले मन संकल्प लेता है गंदा बोलने का, जुबान तो बाद में बोलती है। पहले मन संकल्प लेता है बुरा देखने का, आंखें तो बाद में देखती हैं। पहले मन संकल्प लेता है गलत जगह जाने का, पैर तो बाद में जाते हैं। कहने का भाव कि हर कर्म को फल तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि कर्मों का बोझ बड़ा भारी है। जैसे कोई चीज पत्थर के तले दबी होती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, और सिवाय संत सतगुरु के और किसी की ताकत नहीं कि हमें कर्मों के बोझ से मुक्त कराए। इसलिए गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया कि गुरु हाथ धर्यो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। और ऋण कहते हैं कर्जे को, और कर्मों के कर्ज से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब गुरु हम पर कृपा करें, नाम की बख्शिश करें, और फिर हम उस नाम का अभ्यास करते हुए अपने अंदर उस शब्द से जुड़ जाएं, जिसके बारे स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। क्योंकि शब्द ही वो ताकत है जिसके प्रकट होने से जन्मों जन्मों के कर्मों का नाश हो सकता है। और हम भी सतगुरु की दया से हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से आजाद हो सकते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि पूरे तौर पर गुरु की मत में आए, गुरु के सिद्धांत में आए, अपने गुरु की विचारधारा में आए। कहत कबीर सुनो भई साधो, ओने ओ के रही करम गति तारे नाहि टरी।
करम गति तारे नाहि टरी।